Good morning, students. Today we are going to discuss electric field. Question is, what do you mean by electric field? Here electric field means electric charge field or field created by an electric charge. Before coming over definition of this very electric field, first see one example. Let us suppose it is your city A. यह आपका सिटी ए है. यू मे टेक एग्जाम्पल ऑफ रावर्ट्सगंज. मान लो ये तुम्हारा रावर्ट्सगंज है. एंड लेट अस सपोज इन दिस वे रावर्ट्सगंज देयर इज ए डॉन नेम्ड एक्स. इस रावर्ट्सगंज का एक डॉन है जिसका कि नाम एक्स है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉन एंड विच टाइप ऑफ पर्सन इज नोन एज डॉन? एज आई थिंक that is clear to you all. Here is your then this very point is the central point of dawn. Then now you tell me, we used to say यह dawn जो है यह अपने सराउंडिंग में, अपने एरिया में, अपने सराउंडिंग में एक फील्ड बनाता है. इस फील्ड में कोई दूसरा आता है तो इस डॉन के इन्फ्लुएंस को वह जो है एक्सपीरियंस करता है. क्वेश्चन इज दिस कि उसने अपने सराउंडिंग में क्या बनाया है जिसके चलते कोई दूसरा उसके इन्फ्लुएंस के, उसके प्रभाव को एक्सपीरियंस करता है. देन वी यूज टू से उसने अपना फील्ड बनाया है. एंड नेम ऑफ दैट वेरी फील्ड इज फील्ड ऑफ दादागिरी. उसने अपना एक फील्ड बनाया है, उसका नाम है दादागिरी. और उस फील्ड में कोई दूसरा आता है, उस फील्ड में कोई भी जो है उसके इन्फ्लुएंस को एक्सपीरियंस करता है. एम आई राइट? एक्सपीरियंस करता है इट मीन्स दैट उसके दादागिरी को महसूस करता है. और जैसे जैसे उस एक्स से दूर होते जाते हैं हम लोग, उसका इन्फ्लुएंस डिक्रीज होता है. इट्स इन्फ्लुएंस डिक्रीजेज मीन्स दादागिरी डिक्रीजेज. In the similar manner, each and every charged particle creates something around itself. हर एक चार्ज पार्टिकल अपने सराउंडिंग में कुछ बनाता है. उस सराउंडिंग में अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो वह भी इसके इन्फ्लुएंस को एक्सपीरियंस करता है. हेयर इन्फ्लुएंस इन द टर्म ऑफ फोर्स. यह जो कोई दूसरा चार्ज आएगा तो वह उसके रीजन में, तो वह उसके इन्फ्लुएंस को एक्सपीरियंस करता है, उसके प्रभाव को महसूस करता है. हेयर प्रभाव मीन्स फोर्स. यहाँ जो प्रभाव महसूस करेगा दैट इज इन टर्म ऑफ फोर्स. क्वेश्चन इज दिस कि उस चार्ज ने अपने सराउंडिंग में क्या कुछ बनाया जिसके चलते कोई दूसरा चार्ज उसके इन्फ्लुएंस को एक्सपीरियंस कर रहा है. देन सिंपली वी यूज टू से जैसे वह डॉन अपने सराउंडिंग में अपना फील्ड बनाया था, लाइकली इन द सेम मैनर यह भी चार्ज जो है अपने सराउंडिंग में अपना एक फील्ड बनाया है. अपने सराउंडिंग में अपना एक फील्ड बनाया है और इस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आता है तो उसके इन्फ्लुएंस को एक्सपीरियंस करता है. इट मीन्स दैट कि कोई भी चार्ज अपने सराउंडिंग में एक अपना फील्ड बनाता है विच इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड. और उस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आता है तो उसके इन्फ्लुएंस को एक्सपीरियंस करता है, उसके प्रभाव को एक्सपीरियंस करता है इन टर्म ऑफ फोर्स. एंड व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम द चार्ज इन्फ्लुएंस डिक्रीजेज. जैसे दादा से दूर होते थे हम लोग तो दादा का प्रभाव घटता था. लाइकली इन द सेम वे व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम द चार्ज experiences its influence.
then we used to say region around a charge in which its influence is experienced by any charge is known as electric field. Region around a charge in which its influence is experienced by any incoming charge is known as electric field. Region around a charge in which its influence is experienced by any incoming charge is known as electric field. Right? We also experiences that when we move away from the charge, its influence means force decreases. Right? Clear to you all what is electric field? Then simply we used to say electric field due to a charge is the something a special thing which is created by a charge around itself surrounding, in which any incoming charge experiences force, any incoming charge experiences its influence. When we move away from the charge, influence decreases, and this very influence is known as field. It means that you can say field decreases. It means that अगर यह चार्ज यहाँ है, कैपिटल क्यू चार्ज है, अपने सराउंडिंग में इसने अपना फील्ड बनाया, तो यहाँ भी फील्ड होगा, यहाँ भी फील्ड होगा, यहाँ भी फील्ड होगा, यहाँ भी फील्ड होगा, मीन्स यहाँ भी इन्फ्लुएंस एक्सपीरियंस करेगा, यहाँ भी इन्फ्लुएंस एक्सपीरियंस करेगा अगला इनकमिंग चार्ज। इट मीन दैट यहाँ भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, यहाँ भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, यहाँ भी, और जैसे जैसे यह चार्ज दूर होता जाता है, इन्फ्लुएंस घटता जाता है, इट मीन दैट फील्ड घटता जाता है। इट मीन दैट किसी भी चार्ज पार्टिकल के द्वारा जो अपने सराउंडिंग में फील्ड क्रिएट किया जाएगा, उसकी अपनी वैल्यू होगी, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग वैल्यू होगी। जैसे जैसे हम लोग चार्ज से दूर होते जाएंगे, उसका वैल्यू घटता जाएगा। And then we used to say a strength or intensity of electric field created by any charge at any point is known as electric field intensity or electric field strength. A strength or intensity of influence at any point due to a charge is known as electric field intensity or electric field strength at that very point due to that charge. When distance will be more from, it means that from the charge, when distance will be more, intensity will be less, electric field intensity will be less, means force will be less. Then question is this, it means that you are saying value of intensity or electric field intensity depends on distance, it decreases with increase in distance. Then question is this, what will be its value at any point? It means that what will be a strength of electric field created by any charge at any point? What will be its mathematical relation? What will be its numerical value? Then we used to say mathematically electric field due to a charge at any point is equal to amount of force experienced by unit positive charge placed at that point. Let us suppose here you have charge, और इस चार्ज के चलते आप यहाँ पर फील्ड निकालना चाह रहे हैं। इस चार्ज के चलते यहाँ पर जो इसका अपना जो फील्ड बनाया है, उसकी इंटेंसिटी यहाँ पर कितनी है। Then at this very position you place unit positive charge, means you place a positive charge of unit strength, means 1 स्ट्रेंथ का एक पॉजिटिव चार्ज रख दीजिए। what amount of force will be experienced by that unit positive charge, that will be equal to a strength of electric field created by this very charge, right? It is also known as, means here you want to say force experienced by unit positive charge at any point will be filled there। वहाँ पर जो है यूनिट पॉजिटिव चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसको रख दीजिए, उसको वहाँ रखिए, जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दैट विल बी फील्ड देयर और नॉट।
तो अगर हम लोग अब जरा दूसरे तरीके से ऐसे सोचो, अगर किसी पॉइंट पर मान लो क्यू चार्ज है, यहाँ पर हम फील्ड निकालना चाह रहे हैं, अगर हम लोग कैपिटल क्यू हम लोग ये क्यू चार्ज रख देंगे तो ये भी तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। एंड इफ दिस वेरी क्यू चार्ज इज एक्सपीरियंसिंग फोर्स Q F, if this very Q charge is experiencing force F, then unit charge will experience force F by Q, means force experienced by unit positive charge. This should be electric field. We also used to write force per unit charge is known as electric field intensity or electric field strength or simply electric field, right? It means that once again see here, it means that we can express this very strength of electric field in two terms. पहला टर्म क्या है कि वह चार्ज है, let us suppose here we have capital charge and due to this very charge we want to find field here at this very point, then at this point place a positive charge of unit strength and then find what amount of force will be experienced by this very charge due to this. जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा यह यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, वही इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ होगा। तो कितना एक्सपीरियंस करेगा, देखो हमने लिखा E इक्वल टू एफ विच इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू 1/r² विच इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू 1 Q/r²। अनदर वे हमने यह भी कह दिया कि वहाँ पर आप Q चार्ज रख लीजिए, और अगर यह Q चार्ज जो है F फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो यूनिट चार्ज कितना करेगा, यूनिट चार्ज के द्वारा ही फोर्स ना फील्ड कहलाएगा। देन यूनिट चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स बाय द हेल्प ऑफ यूनिटरी मेथड F by Q. It means that E will be equal to F by Q and F experienced by this very Q charge will be 1/4πε0 Q into Q by r² divided by this Q cancel, so E will be equal to 1/4πε0 Q cancel हो गया है Q by r². Now see these two terms both are same or not. It means that we can find field in this manner or in this manner, or we can express in this manner or in this manner, both are right. It means that electric field created by a charge at any point equal to 1/4πε0 Q by r²। जरा ध्यान से देखो दोनों के बीच में फोर्स कितना लगता, तो 1/4πε0 Q by r²। तो जो चार्ज फील्ड क्रिएट कर रहा है, फील्ड में केवल वह चार्ज रहेगा, जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वह चार्ज उसका वैल्यू नहीं रहता है। फोर्स वाले और फील्ड वाले एक्सप्रेशन में यही अंतर है, राइट? क्लियर अप टू दिस? नाउ क्वेश्चन इज दिस कि वेदर दिस वेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। Then we used to say as it is force per unit charge is a scalar quantity but force is a vector quantity, so electric field should be also a vector quantity. We used to write electric field is a vector quantity. Question is this कि what will be its direction? Then its direction will be along the direction along which unit positive charge will experience force. यह यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं फील्ड निकालने के लिए, यह जिधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस चार्ज के चलते वहाँ पर फील्ड उधर ही होगा। इट मीन दैट इन दिस वेरी सिचुएशन फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एट दिस वेरी पॉइंट विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन, क्योंकि यह चार्ज इससे रिपल्सन महसूस करेगा, राइट? क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट विल बी इट्स यूनिट? Then you are writing as E equal to F by Q. Both are equal, so this quantity will have same unit as this whole. SI unit of force is Newton, that of Q is Coulomb. It means that SI unit of electric field will be Newton per Coulomb. See here once again, see formula E equal to 1/4πε0 Q by r². This is the expression of electric field created by a charge Q at point P which is at a distance r from the charge, right? तो देखो तो जरा सा था, किसी पर्टिकुलर चार्ज के लिए यह कांस्टेंट होगा, चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा। व्हाट डज इट मीन? आर पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करेगा। इट मीन दैट वी कैन से इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस।
ई विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मतलब जैसे जैसे आर बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, बिकॉज इट इज इन डिनोमिनेटर। और ज़्यादा और कम, और ज़्यादा और कम, और ज़्यादा और कम, बहुत कम, बहुत ज़्यादा बहुत कम। बहुत ज़्यादा मीन्स व्हेन आर विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ज़ीरो। इट मीन दैट किसी चार्ज के चलते इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। मतलब इन्फिनिटी पर अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख देंगे तो वह फोर्स जीरो एक्सपीरियंस करेगा। इट मीन दैट दैट वेरी चार्ज विल नॉट एक्सपीरियंस एनी force, will not experience influence of this very charge. Question is this, what will be graph between E and R? मैथ्स वाले बच्चे तो बड़े आराम से बता देंगे, हो सकते हैं बायो वालों की प्रॉब्लम होगी। बायो वालों को एज हेयर E is inversely proportional to R square, so graph between E and R will be in this form, right? बाबू अभी तुमने यह कहा, नाउ वंस अगेन कम हियर, दिस वेरी चार्ज इज क्रिएटिंग द फील्ड, दैट्स व्हाई द चार्ज विच प्रोड्यूसेस फील्ड इज नोन एज सोर्स चार्ज। इट मीन दैट हेयर सोर्स चार्ज इज कैपिटल Q, हेयर सोर्स चार्ज इज कैपिटल Q, वेयर एज this very small charge, this very Q charge or this charge is testing the field। यह जो है फील्ड को टेस्ट कर रहा है कि यहाँ पर बना या नहीं बना है। अगर यहाँ पर फील्ड बना रहेगा तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। दैट्स व्हाई द चार्ज विच टेस्ट द फील्ड इज नोन एज टेस्ट चार्ज। फील्ड विच टेस्ट चार्ज इज नोन एज टेस्ट चार्ज, राइट? क्लियर टू यू ऑल? नाउ see here, it means that in this very expression it is your source charge and it is your test charge. When this very charge will be big, very very big, then अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अगर ये इस पर फोर्स लगा रहा होगा तो यह भी इस पर फोर्स लगा रहा होगा। व्हेन दिस वेरी चार्ज विल बी बिग then this very charge will also experience large amount of force, so its position may be displaced, its position can be displaced, and when its position will be displaced, तो जिसके चलते हम लोग फील्ड निकालना चाह रहे हैं, हाँ अगर वही बदल जाएगा तो आर बदल जाएगा, तो हमको एक्जैक्ट वैल्यू का फील्ड नहीं मिल पाएगा। दैट्स व्हाई वैल्यू ऑफ दिस वेरी चार्ज, वैल्यू ऑफ द टेस्ट चार्ज शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। दैट्स व्हाई जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू F/Q लिखा है उसमें हम लोग थोड़ा सा जो मॉडिफाई करते हैं, एंड वी यूज टू राइट E इक्वल टू लिमिट Q टेंस टू 0 F/Q, E equal to force per unit charge for F/Q, where Q is tending to 0. It means that test charge will be very very small, right? Clear?